हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो गोल्जी अपैरेटस पे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो गोल्जी अपैरेटस पे होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि गोल्जी अपैरेटस होता क्या है। इस गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस गोल्जी अपैरेटस का मतलब कि डिस्कवर सबसे पहले 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट नियर में होता है ये। ठीक है, बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस चर्चा, उसके जस्ट नियर में होता है ये। ठीक, दिस वेयर लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। और उसका नेम जो है बाद में गोल्जी बॉडी पड़ा। ठीक है, पहले वो क्या चीज़ था, पहले वो गोल्जी अपैरेटस था, बाद में इसका नेम गोल्जी बॉडी पड़ गया। एंड दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप शाक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर तक, मतलब कि हाफ टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका होता है। ठीक है, दीज आर stock parallel to each other and various number of the cisternae are present in Golgi complex। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि सिस्टर्नी नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। वेरीड नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सिस्टर्नी पे 2000 नीट में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन द गोल्जी सिस्टर्नी, मतलब कि जब गोल्जी सिस्टर्नी जो है, गोल्जी अपैरेटस के इंटरनली जो सिस्टर्नी है उसी को गोल्जी सिस्टर्नी बोला जा रहा है। तो जब गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex sheets of forming। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन इस है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर गोल्जी अपैरेटस का, इसी प्रकार ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे की पैराग्राफ में आएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये है कि द गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपल परफॉर्म। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख सकते हैं आप कि AIPMT और नीट में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पैराग्राफ से। तो द गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है इसका मेन मुख्य काम होता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कि जो भी पैकेजिंग करना है मटेरियल का उसका फंक्शन वही होता है। ठीक है, कि ये पैकेजिंग करते हैं मटेरियल के टू बी डिलीवर्ड आइडर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अगेन फिर है मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द ईआर के बाद, मतलब कि ईआर में ये लिख करके जाता है एंड फ्यूज विद द सीज फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। और फिर यहाँ पे ये मैच्योरिंग फेस कहलाता है। जैसे ही गोल्जी अपैरेटस वहाँ से मूव करता है सीस फेस से, तो उस फेस को हम लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। एंड दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी अपैरेटस। यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि वाई द गोल्जी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोज एसोसिएट क्यों होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो ये इसलिए मतलब इंक्लोज्ड होते हैं क्योंकि ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, मतलब कि राइबोसोम के थ्रू, आपको पहले वाले वीडियो में भी पता होगा कि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ लिखा है ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर notify in the cisternae of the Golgi apparatus before they release from the transphase। मतलब कि जैसे ही बिफोर कहने का मतलब कि पहले, जैसे ही वहाँ पे ट्रांसफेस रिलीज़ होना होता है उसके पहले गोल्जी अपैरेटस सिस्टर्नी को वहाँ से क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नीट 2018, 19, 20 और फिर नीट 2013, AIPMT 2011 में क्वेश्चन आया था। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा लाइन आ जाता है कि ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस इज़ द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिसको ग्लाइकोसाइलेशन भी बोला जाता है एक साथ। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस का मेन इसका काम होता है कि ये फॉर्मेशन करता है गोल्जी प्रोटीन और गोल्जी लिपिड का। ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन गोल्जी अपैरेटस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो अपने लाइसोसोम पे मिलेंगे। थैंक यू।